भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हिंदू रीति चैनल पर आपका स्वागत है। जब परम स्वाभिमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में धुंध भी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। वासुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप आदर्श हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया, किंतु बाहर कैसे निकल आ जाए? कारागृह के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं। किंतु जो ही टोकरी सिर पर उठाई, सारे बंधन टूट गए। वासुदेव कारागृह में से बाहर आए, दाऊजी दौड़ते हुए आए, शेषनाग के रूप में बालकृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ, दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। वासुदेव गोकुल में आ पहुँचे। योग माया के आवरण बस सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के गोद में रख दिया और बलि का स्वरूप योग माया को उठा लिया। वासुदेव ने सोचा कि अब भी उनका पारबंध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वासुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वासुदेव गोकुल से माया को अपने सिर बिठलाकर लाए, सब फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वासुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल? मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ आई भी है? आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हुई। आकाश में उन्होंने अष्टभुज जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतारित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वासुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। सांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर
मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। ये स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों को दान दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान नीच न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। यशोदा की गोद में खेलते हुए स्वर्ग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियों दही से अभिषेक करने लगी। निधन गोपियों दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश से वे भान भूल गई और सबको ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आई है उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों ना लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियों जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियाँ कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कह दिया, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठाकर उसकी गोद में लाला को बिठाया। आनंद आनंद आनंद। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेसर्व आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निस्वार्थ तो कभी ना लो। किसी की बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। वाणी, बर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमोत्तम दान। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नन्मोत्सव मनाओ। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध दही उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में बनाना चाहिए। ईश्वर का प्रकट होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का वाहन नहीं रह पाता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधारो। हृदय में परमात्मा का प्रकट होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका दिन आनंद में बीत जाता है।